हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 2 का है। जिनका भी 25 अप्रैल को ऑनर्स का पेपर 2 का जिनका भी एग्ज़ाम है और जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए टॉप इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है और ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है, सिनेमा भवन और क्लबों का निर्माण करवाना किसका कार्य है? तो इसका कार्य जो है स्थानीय शासन का जो है इसका कार्य है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि स्थानीय शासन के कौन से कार्य होते हैं? तो पहला है पुलिस कार्य, दूसरा है न्यायिक कार्य, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कार्य और चौथा है उपयुक्त सभी। यानी तीनों जो कार्य है वो आपको करना जरूरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किस व्यवस्थापिका में एक सदनात्मक व्यवस्था होता है? तो चाइना में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, संघीय सभा कहाँ का संसद है? तो स्विट्जरलैंड का संसद है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, सर्वप्रथम आधुनिक युग में संघात्मक व्यवस्था को किस देश ने लागू किया है? तो अमेरिका ने जो है इसको लागू किया है दोस्तों। अगला सवाल है, कि स्विट्जरलैंड में संघीय विषयों का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में संघीय विषयों का प्रबंध जो है वो कैंटनों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, लोकसभा किस देश के संसद का उच्च सदन है? तो ब्रिटेन का जो है वो उच्च सदन माना जाता है। अगला है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ लागू होता है? तो अमेरिका में लागू होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश के संसद का निम्न सदन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों कि हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश के संसद का निम्न सदन है? तो ब्रिटिश का है दोस्तों। नेक्स्ट है, फ्रांस की संसद की निर्वाचन संबंधी अधिकार है कहाँ, मतलब किस प्रकार का है? तो सीमित जो है उसका दायरा होता है, उसका अधिकार सीमित होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सदन को न्यायिक अधिकार प्राप्त है? तो जो न्यायिक सदन प्राप्त होता है वो लॉर्ड सभा का होता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट सवाल है किस देश में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है? तो अमेरिका में, ये आप जानते होंगे, और ये जो है वहाँ जो है राष्ट्रपति ही शासन करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो सम्राट होता है। ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान जो होता है उस सम्राट को माना जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 4 वर्ष के लिए होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करके जाना है। अगला सवाल है, फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 7 वर्ष के लिए होता है जो फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति को किस विधि से पदच्युत किया जाता है, यानी पदच्युत किया जाता है? तो किस विधि से? तो महाअभियोग करके जो है उसको जो है पदच्युत किया जाता है, पद से हटाया जा सकता है। जो ये भी क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में करके जाना है। अगला सवाल है, अमेरिका में किस राष्ट्रपति की स्थिति दुर्बल है? तो नहीं, अमेरिका में नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति की स्थिति दुर्बल है? तो स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति की स्थिति होती है वो कमज़ोर मानी जाती है। अगला सवाल है, किस देश का राष्ट्रपति प्रथम सदन को भंग कर सकता है और विधेयक को पारित करने के लिए जनमत संग्रह के लिए प्रसारित कर सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी दोस्तों। जो फ्रांसीसी होंगे वो उनके लिए जो है आपको
प्रसारित करने का, उनको जनमत संग्रह करने का, पारित करने का अधिकार होता है। तो ये जो है फ्रांसीसी इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ टॉप सवाल हम लेकर के आए थे दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना है आपको एग्जाम में। और हमारी तरफ से आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और एग्जाम में आप प्रयास करें कि कम से कम 20 पेज प्लस लिखे दोस्तों, क्योंकि अगर आप कम पेज लिखेंगे या आप कम स्पेस में आंसर देंगे तो मार्क्स आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर स्पीड में हाथ चलाकर कम से कम 20 पेज प्लस लिखने का प्रयास करें दोस्तों। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको 20 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव से आ जाता है दोस्तों, जो आपके लिए फर्स्ट डिवीजन या अच्छा मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे तरफ से आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।